क्या पतली कमर के लिए रिब रिमूवल सर्जरी कराना सेफ है? जानेंगे कड़क सेहत के पहले सेगमेंट में। स्विमिंग करने के तुरंत बाद पेशाब क्यों आता है? क्या ये किसी खतरे का सिग्नल है? बताएंगे कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में। कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे कि बिना फैट वाली डाइट से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़क सेहत। खूबसूरती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। फिर बारबी मूवी आई जिसमें बार्बी डॉल जैसी पतली कमर की चाह एकदम से बढ़ गई। वजन घटाने और खूबसूरत शरीर पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, घंटों जिम में बिताते हैं, मेहनत करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कभी कभी तो वाटर, कभी कीटो, कभी जूस पर ही जिंदा रहते हैं। कई लोग वजन घटाने के लिए सर्जरी भी कराते हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल रहा है पतली कमर पाने के लिए पसलियां तुड़वाने का। ऐसे लोग जिनका वजन पहले से ही कम है, वो और भी ज्यादा स्लिम दिखने के लिए रिब रिमूवल सर्जरी करा रहे हैं और इस ट्रेंड में महिलाएं काफी आगे हैं। ये शरीर के लिए मेडिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज कड़क सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर शिल्पी भदानी से जानेंगे कि रिब रिमूवल सर्जरी कैसे की जाती है, इसका क्या रिस्क है, ये भी पता करेंगे कि पसलियां शरीर के लिए कितनी जरूरी हैं और पतली कमर पाने के दूसरे बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। सुनिए। जो आजकल ट्रेंड में है स्लिम वेस्ट सर्जरी, उसमें रिब रिमूवल प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी पसलियां हैं, जो लोअर हाफ ऑफ रिब्स हैं, उसमें हम फ्यू रिब्स को रिमूव करके या रीमॉडल करके एक स्लिम वेस्ट अचीव करते हैं। तो ये है रिब रीमॉडलिंग सर्जरी या फिर रिब रिमूवल सर्जरी। रिब रिमूवल सर्जरी में हम फिजिकली वो रिब के टुकड़े रिमूव करते हैं, Whereas रिब रिमॉडलिंग सर्जरी में कुछ कट्स लगते हैं और उसके बाद आपको एक कॉर्सेट पहनना होता है, जिससे कि धीरे धीरे वो जो रिब का शेप है वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके कारण वेस्ट का कंटूर निकल के आता है। ऑब्वियसली मेडिकल फिटनेस जरूरी है क्योंकि ये इलेक्टिव एस्थेटिक प्रोसीजर है, तो मेडिकली अनफिट लोगों में ये सर्जरी नहीं हो सकती। अगर आपने ये सर्जरी ऑप्ट की है तो आपके एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग में जो आइडिया है कि इस सर्जरी से आपको कितना वेस्ट डेफिनेशन अचीव होगा वर्सेस रियलिटी क्या होगी, ये जरूरी है अपने सर्जन से डिस्कस करना कि किस हद तक वेस्ट डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी में। ये समझना भी जरूरी है कि कौन सा मेथड रिलेटिवली सेफ है और कौन सा रिस्की। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहल इनटेक है आपकी डेली लाइफ में, तो ऑब्वियसली आप इस सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं। जो रिब रिमूवल सर्जरी है वो थोड़ी अनसेफ कैटेगरी में आती है क्योंकि हम फिजिकली रिमूव कर रहे हैं वो जो पीसेस ऑफ रिब्स हैं, और एक तरह से आप देखें तो रिब्स एक्चुअली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोअर हाफ ऑफ लंग्स है या लिवर का जो हिस्सा है, स्प्लीन का हिस्सा है, ये सब इन रिब से प्रोटेक्टेड रहता है। तो अगर हम रिमूवल ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ हद तक हम अनसेफ जोन में जा रहे हैं। लेकिन जब हम रिब रिमॉडलिंग की बात करते हैं तो ये उससे थोड़ी ज्यादा सेफ सर्जरी है, जिसमें कि हम छोटे कट्स बना के और कॉर्सेट के जरिए रिब रिमॉडल कर सकते हैं। बट इसमें भी एक कैच है कि किस हद तक रिमॉडलिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन योर फिजियोलॉजी एंड योर एनाटॉमी। तो आपकी फिजियोलॉजी कितना सपोर्ट करेगी ये चेंजेस को, ये भी जानना जरूरी है। तो पसलियां कितनी जरूरी हैं शरीर के लिए? ऑब्वियसली अगर पसलियां हैं तो इसका कुछ रीजन है। अगर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका प्रोटेक्टिव लेयर जा रहा है तो ये कुछ हद तक अनसेफ तो है, लेकिन हमारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी किस हद तक हमारे लिए वो रिजल्ट के लिए हम चेंज कर सकते हैं, ये जरूरी है अपने सर्जन से डिस्कस करना। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर्जरी से। क्या आपको वैसे कोई अल्ट्रा स्लिम वेस्ट की डिजायर है जो कि आपकी एनाटॉमी सपोर्ट ही नहीं करेगी? तो ये आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप इस सर्जरी में जाते हैं तो ये एक तरह से आप मानिए कि ऑलमोस्ट ये इरिवर्सिबल सर्जरी है, बिकॉज अगेन उस रिब को एक्सपैंड करना, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो ये एक मुश्किल काम होगा। जो लाइपोसक्शन का तरीका है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अगर वेस्ट के अराउंड ज्यादा फैट है तो इस एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करके भी हम वेस्ट का डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, और ये हम काफी टाइम से करते आए हैं।
एंड इसके जरिए हमारे जो वेस्ट टू हिप रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाता है और एक आवर ग्लास शेपिंग हम अचीव कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइट और लाइफस्टाइल है। अगर आपका जो फैट कंटेंट है ज्यादा है बॉडी में तो उसको कम कीजिए, दौड़िए, भागिए, अपने डाइट का ध्यान रखिए और फैट कंटेंट कम कीजिए। उससे आपका जो शेप है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ रेजिस्टेंट फैट एरियाज हैं जिसके कारण आपका वेस्ट डेफिनेशन कुछ हद तक कैमोफ्लेज हो रहा है या ढक रहा है, तो आप लाइपोसक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि इनहेरेंटली एक सेफर प्रोसीजर है वेस्ट कंट्रोल क्रिएट करने के लिए। तो सुना आपने, पतली कमर के लिए रिब रिमूवल सर्जरी काफी जोखिम वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि आप वजन कम करने के लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आप रिब रिमूवल सर्जरी या रिब रिमॉडलिंग सर्जरी कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से बात करिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम आपको बताएंगे आपके शरीर और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ अहम बातें। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल से बाहर आते ही अक्सर तेज पेशाब लगता है, पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई रिस्क वाली बात है? ये समझाया है डॉक्टर तरुण सिंह ने। डॉक्टर तरुण के मुताबिक जब आप पानी में उतरते हैं तो आपके शरीर के साथ एक अजीब सा खेल शुरू हो जाता है। पानी का दबाव आपके हाथ और पैरों से खून को शरीर के बीच वाले हिस्से यानी सीने की ओर धकेल देता है। इससे आपके दिल को ऐसा लगता है कि शरीर में अचानक से फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई है। इस पर दिल तुरंत किडनी को सिग्नल देता है कि शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी मौजूद है, जिसे बाहर निकालना चाहिए। बस यहीं से किडनी यूरिन बनाना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में इमर्शन डाययूरेसिस कहा जाता है। यही वजह है कि पानी में जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर आपको पेशाब लगने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग ये मान लेता है कि शरीर में एक्स्ट्रा पानी है और उसे निकालना जरूरी है। और जब आप ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं तब ऐसा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए जब आप ठंडे पानी में जाते हैं तो आपकी स्किन के पास मौजूद ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। इससे खून और ज्यादा तेजी से शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों की ओर जाता है। इसका असर यह होता है कि इमर्शन डाययूरेसिस और ज्यादा तेज हो जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र के खारे पानी का भी इसमें काफी रोल हो सकता है। खारा पानी आपकी स्किन को थोड़ा सा डिहाइड्रेट कर सकता है, जिससे शरीर के फ्लूइड सिग्नल्स और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कई लोगों को पूल के मुकाबले समुद्र में स्विमिंग करने के बाद ज्यादा यूरिन लगता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, जो एथलीट्स लंबे समय तक पानी में रहते हैं, उन्हें भी समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर पेशाब करते समय आपको दर्द महसूस हो, जलन हो या पेशाब में खून नजर आए तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में बड़ी ऐसी जानकारी। अच्छी सेहत रखनी है तो फैट फ्री खाना खाओ। सालों से हमने यही सीखा है कि अगर वजन कम करना है और फिट रहना है तो फैट से दूरी बना लो। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। सिर्फ न्यूट्रिएंट लेने से काम नहीं चलता, बल्कि उन्हें सही तरीके से एब्जॉर्ब करना भी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है। और यहीं पर फैट की एंट्री होती है। एक साइलेंट हीरो की तरह फैट शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामि का कहना है कि अगर आप पूरी तरह से फैट से दूरी बना लेते हैं तो आपका शरीर कई जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें शरीर में सही तरीके से घुलने और एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की जरूरत होती है। अगर आपकी डाइट में फैट ही नहीं होगा तो भले ही आप कितने भी विटामिन खा लीजिए, सप्लीमेंट्स ले लीजिए, लेकिन बिना फैट के शरीर इन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। साथ ही फैट एक तरह से न्यूट्रिएंट चेन को भी सपोर्ट करता है। जैसे विटामिन डी, इसे एब्जॉर्ब होने के लिए फैट चाहिए, और जब विटामिन डी शरीर में पहुंचता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इस पूरी चेन का कंप्लीट होने के बाद ही हमारी हड्डियों में मजबूती आती है, और ये हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर आप फैट से दूरी बना रहे हैं तो ये पूरी चेन कमजोर हो सकती है। ये नियम सप्लीमेंट्स पर भी लागू होता है। खाली पेट सप्लीमेंट्स लेने से उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए अपने खाने में थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट्स को जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि नट्स, कुछ सीड्स या फिर अच्छे तेल। सप्लीमेंट्स हमेशा खाने के बाद लें, और सबसे जरूरी बात, क्लीन डाइट के नाम पर फैट को पूरी तरह से बंद मत कीजिए।
कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते हुए घंटी बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।